चलिए आज के इस वीडियो के अंदर जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वो है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ही, और ये जेई के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है मेंस के अंदर। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को यूं तो अपन बिल्कुल इजी लेते हैं क्योंकि 12th लेवल पे तो इजी ही होते हैं सारे, दो चार फिक्स पैटर्न है, उन्हीं में से कोई न कोई होता है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को जैसे आप देखोगे, सबसे पहले जो आपका चैलेंज वो क्या होगा, वो होगा कि उस क्वेश्चन को, उस एक डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना कि वो किस पैटर्न का है। क्योंकि दो तीन पैटर्न है 12th क्लास के अंदर, हायर एजुकेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वहां तो बहुत सारे आ जाएंगे। तो यहाँ आप देखिए, इसमें जो दिया इसने सबसे पहले, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा आपके पास में ये, फिर इसने कुछ कंडीशंस दे रखी, इससे आपको y2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कंडीशन की बात बाद की, पहले इसको अपन सोल्व करेंगे। और वो कैसे, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन किसी न किसी रूप से मुझे होमोजीनियस दिख रहा है, क्योंकि x की पावर 1 है तो इधर रूट लग रहा है तो यही पावर 1 हो जाएगी, तो ये होमोजीनियस दिख रहा है, एक हिंट मिल रहा है अपने को। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे और इसमें इसको dy बाई dx लिख देते हैं, y को उधर शिफ्ट कर लेते हैं और प्लस फिर ये y स्क्वायर 16x स्क्वायर रूट, और इधर ये x जो था, इस x को भी मैं इस पूरे के नीचे डिवाइड कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा x अपॉन में और इसके भी अपॉन में x। हम होमोजीनियस के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं। तो देखिए आगे ये क्या बन जाएगा, dy बाई dx, और ये हो जाएगा y अपॉन x। और यहां अगर आप देखो, ये x रूट के अंदर ले जाओगे तो ये हो जाएगा y अपॉन x और स्क्वायर स्क्वायर, और ये 16, ठीक है, x जो है वो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर वाला। अब यहाँ देखो एक क्लियर आपको होमोजीनियस दिख रहा है, और जब कभी होमोजीनियस आए तो आपको पता होगा y इक्वल टू वी एक्स लेट करते हैं, तो इससे dy बाई dx क्या आता, v प्लस एक्स dv बाई dx। ये आपको डायरेक्टली होमोजीनियस के लिए याद रखना चाहिए ताकि आप यहाँ पुट कर सको। तो dv बाई dx की जगह तो अपन पुट करेंगे v प्लस एक्स dv बाई dx, और ये y अपॉन एक्स जो है वो इससे क्या बन जाएगा v, और यहाँ रूट में क्या बचेगा, रूट में v स्क्वायर प्लस 16 बच जाएगा। ये v से v कैंसल, जो कि होमोजीनियस की एक फैमिलियर कंडीशन है। जैसे ही आप लेट करोगे और ये वैल्यू पुट करोगे, इसको v और x का फंक्शन बनाओगे, एक टर्म हमेशा हर क्वेश्चन में 99% वो कैंसिल हो जाएगी। इससे आपका इक्वेशन बहुत इजी बन जाएगा। तो ये क्या बन गया देखो, dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 16, और उधर बन जाएगा dx अपॉन x। कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली भले कांस्टेंट डाल दीजिए, कांस्टेंट को मैं इसमें, क्योंकि सभी लोग मैं अर्थ लोग कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा देखो, log ऑफ, और ये v प्लस रूट v स्क्वायर प्लस 16, मोड में डाल दो इसको, और ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस log ऑफ c। अब देखिए इसको को भी आप थोड़ा सही कर सकते हो आप चाहो तो ये क्या हो जाएगा, सबसे log हटा करके इसको v प्लस v स्क्वायर प्लस 16 डाल दो, ठीक है, और इधर आपके ये xc बन जाएगा। तो आप v की वैल्यू फिर से पुट कर दो, क्या हो जाएगी y अपॉन x प्लस, और ये v स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 16 रूट, और उधर xc। आप इसको थोड़ा सही कर लीजिए, तो ये y प्लस और ये y स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर रूट में, और इधर ये हो जाएगा x स्क्वायर c। ये हमारा फाइनल इसमें सॉल्यूशन आ चुका। अब हम कंडीशन यूज करते हैं। सबसे पहले y1 इक्वल टू 3 को यूज कर लेते हैं, जिससे आपके c की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए आप y1 इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 3, तो पुट कर लीजिए इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा,
y की जगह आपको पुट करना है 3, यहाँ y की जगह भी 3 यानी कि 9, यहाँ आपके x की जगह पुट करना है 1, तो ये हो जाएगा 16, और ये x की जगह 1, तो ये c। आप देखिए ये c की वैल्यू कितनी आ गई, 5 और 3 8 आ चुकी। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका फाइनली ये y प्लस वाई स्क्वायर 16x², ये बीच प्लस है ही है, और ये 8x²। अब यहाँ क्योंकि इसने y2 की वैल्यू पूछी है, ध्यान रखना, ठीक है, तो y2 की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं इसके अंदर। तो जहां जहां x है अपन वहां पुट, लेकिन पहले इस फंक्शन को y की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये y² प्लस 16x² रूट में ये आपके 8x² माइनस y, और इसका स्क्वायर कर लीजिए दो तरफ, तो ये हो जाएगा 64x4 माइनस 16x² प्लस y², ये आपके कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसमें कुछ टर्म और देखो, 16x² से ये फिर से कैंसिल हो रहा है, तो ये कितना बन जाएगा, देखो यहाँ तो बन गया आपके कितना 1, ठीक है, और 16x² है ना, सब में से जा रहा है तो 1, और यहाँ बनेगा 4x² और माइनस y। तो इससे आप देख लीजिए कि ये y इधर शिफ्ट कर लो, तो ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4x² माइनस 1। अब आप इसमें ये फंक्शन आपका पूरा आ गया ना, देखो उस पैटर्न पे, ये y इक्वल टू yx पैटर्न आ गया। तो अब आप x की जगह, क्योंकि y2 पुट करना है, मतलब y2 फाइंड करना है, तो x की जगह आप y2 रख दीजिए। तो ये 4 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4 माइनस 1, तो ये आपके y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 16 माइनस 1 यानी कि 15। ये आपके इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड आंसर आएंगे। कितना प्यारा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने x प्लस 2 dy/dx इक्वल टू x² प्लस 4x माइनस 9, x नॉट इक्वल टू -2 और y 0 की वैल्यू 0 दे रखी है, आपको y -4 की वैल्यू फाइंड करनी है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो चीजें अगर कंप्लीट हो ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल इजी हो जाता है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन इन दोनों का ही बदला हुआ रूप है, दोनों का मिक्स जो है पैटर्न है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले अपने काम करेंगे, dy/dx निकाल लेते हैं। तो ये dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² प्लस 4x माइनस 9 अपॉन x प्लस 2। अब x प्लस 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करने के लिए भी आपको थोड़ा सा पैटर्न पता होना चाहिए। सिस्टम अगर याद रखोगे तो क्वेश्चन इजी वे में कर लोगे। देख लीजिए, मैंने x प्लस 2 था नीचे, तो मैंने ऊपर x प्लस 2 होल स्क्वायर बना दिया है, ठीक है। तो ये देखो, ये बन जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 13 अपॉन x प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 माइनस 13 अपॉन x प्लस 2। अब हमारा काम इजी हो गया। तो देख लीजिए आप, ये पूरा का पूरा dx उधर चला जाएगा, तो इधर dy रहने दीजिए, तो उधर तो हो जाएगा x प्लस 2 के साथ में dx, फिर ये 13 और ये dx अपॉन x प्लस 2 कर दीजिए इंटीग्रेशन इसका दो तरफ, ठीक है। ये आपके कांस्टेंट, तो इससे आपके ये y और ये x² 2x माइनस 13 log ऑफ x प्लस 2 प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कर दिया अपन ने। अब इसमें कुछ कंडीशंस जो गिवन है अपन उसको यूज कर लेते हैं। तो y 0 की वैल्यू दे रखी है 0, सबसे पहले अपन ये वाली कंडीशन यूज कर लेते हैं, यानी x की जगह भी 0 रखना, तो y भी 0 आएगा। तो y को 0 पुट कर दो, x की जगह 0, x की जगह 0, ठीक है, 13 और ये x की जगह 0, तो ये 2 रह जाएगा। तो c, तो आपके c की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 13 log ऑफ 2,
कांस्टेंट आ गया, ये वैल्यू आप इसमें पुट कर लीजिए। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 13 log ऑफ क्या होगा x प्लस 2, और ये c की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, प्लस की 13 log ऑफ 2। ये तो फाइनल सॉल्यूशन आ गया। अब हम यूज करेंगे y माइनस 4, जो कि हमें फाइंड करना, यानी कि आपको x की जगह -4 पुट कर देना है। तो ये y माइनस 4 इक्वल टू एक्स की जगह -4, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 2, यानी कि ये हो जाएगा 8, ये भी माइनस का 8, 13 log ऑफ एक्स की जगह -4, तो ये -2, ठीक है, और फिर यहाँ प्लस 13 log ऑफ 2। ओ हो, देखिए log ऑफ -2 आपको अगर पता हो तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, log -1 इंटू 2। तो ये इससे कोई log 1 की तो वापस वैल्यू 0 हो जाएगी, और इस क्योंकि log की वैल्यू माइनस में होती नहीं, ठीक है, और इसलिए दोनों टर्म सेम है, ये आपके 0 हो जाएगी, और ये y माइनस 4 जो आ रहा है आपके वो क्या हो जाएगा 0। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, और चैनल से जरूर जुड़िएगा। साथ में ये जरूर बताना कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, प्लेस का नाम बताइएगा कमेंट करके।